हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बेसिक में डिफरेंशिएशन डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन कहाँ है? डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन 11th में भी है और 12th में भी है। डिफरेंशिएशन में मात्र आज हम लोग 10 फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं, जिससे पूरे फिजिक्स में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है वो एक लाइन में हम बताना चाह रहे हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब जैसे 2 के पावर अगर हम 4 करें 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इसका मेन वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 टू जा 4, 8, 16, यानी 16 हो जाएगा। अगर हम 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, यानी 2 टू दी पावर 3 के वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 के पावर 4 में 16 होता है। 3 करने पर क्या हो गया? 1 सब्सट्रैक्ट कर लिए तो क्या हो गया? 8 हो गया। हम ये समझेंगे कि पावर डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन में पावर -1 करते हैं। डिफरेंशिएशन में पावर -1 करते हैं। तो हम ये समझेंगे डिफरेंशिएशन का मतलब छोटा करना। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? इंटीग्रेशन में पावर 1 जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे, मान लेते हैं पावर 3 है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 3 रहने पर क्या होता है? 8 वैल्यू होता है। अब 4 रहने पर क्या हो जाएगा? वैल्यू बढ़ जाएगा। तो हम एक लाइन में ये समझेंगे सिंपल कंसेप्ट। डिफरेंशिएशन का मतलब है छोटा करना और इंटीग्रेशन का मतलब है बड़ा करना। डिफरेंशिएशन में हम लोग 10 फार्मूला या 10 फार्मूला हम लोग जानेंगे, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा। फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। डिफरेंशिएशन में स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। अब ये क्या है जरा देखिए। y बराबर वेरिएबल के पावर n। जैसे y बराबर वेरिएबल, यहाँ मान लीजिए x, वेरिएबल क्या हो गया? x है। x के पावर क्या हो जाएगा? n। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, जो वेरिएबल रहेगा उसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे हम? dy, इधर भी d बटा में dx और राइट साइड में भी d बटा में dx करेंगे। तो इसका रूल क्या है? जो पावर होगा
जो पावर होगा उसको गुना में लिखेंगे। जैसे पावर क्या है, वेरिएबल के पावर n है, तो पावर को पहले गुना में लिखना है। तो पावर क्या हो जाएगा, n है, तो पावर को गुना में लिख दिए। और जो वेरिएबल के पावर जितना रहेगा उसमें से एक घटा लेंगे, x के पावर n-1। और जो वेरिएबल रहेगा उसको किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो उसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, n x के पावर n-1, यानी वेरिएबल के पावर n, वेरिएबल के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, पावर को गुना में लिखेंगे। देखिए तो पावर है, तो पावर को गुना में लिखेंगे, तो गुना में लिख दिए n। अब इस वेरिएबल के पावर n में से एक घटाएंगे, एक सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो x के पावर n-1। और तीसरा स्टेप क्या है, जो वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x है, इसको किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो dx बटा में dx। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया, n x के पावर n-1। यहाँ पर dx बटा में dx जो है, एक्चुअली ये कटता नहीं है, dx बटा में dx ये कटता नहीं है, होता क्या है, dx के पावर 1 और dx के पावर 1। dx के पावर 1 डिनोमिनेटर में, dx के पावर 1। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, dx के पावर 1 और dx के पावर -1। बेस समान रहने पर पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बेस समान रहने पर पावर को जोड़ दीजिए, तो 1 प्लस -1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा। ये 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी के पावर 0 मतलब 1। तो हम अभी पहला केस में क्या देखें, इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, y बराबर क्या देखें हम, वेरिएबल के पावर n। इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, पावर को गुना में लिखेंगे, पावर को गुना में लिखेंगे, यानी dy बटा में dx क्या हो जाएगा, पावर को गुना में लिखेंगे और पावर में से एक घटाएंगे, और जो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये तो 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया, पावर n हो गया, x के पावर n-1। ये पहला केस हम लोग देख लिए। अब इसी का एप्लीकेशन करना है। सपोज y बराबर x के पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बटा में क्या हो जाएगा, dx। इधर क्या हो जाएगा, पावर को गुना में लिखना है। पहला नियम क्या है, पावर को गुना में लिखना है, पावर में से एक घटाना है, और जो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 3 स्टेप में याद रखना है। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, वेरिएबल के पावर n। क्या नियम है, पहला नंबर पावर को गुना में लिखना है। तो पावर क्या है, 2 है, इसको गुना में लिख दिए। वेरिएबल के पावर 2 है, इसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, एक घटा लीजिए, और जो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे।
भले इसका वैल्यू 1 आता है, लेकिन हम इसको लिखने की आदत डालेंगे, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आगे हम करेंगे। तो पहला केस अभी पढ़े हम लोग, y इज इक्वल टू वेरिएबल के पावर n। इसका क्या रूल हो गया, पावर को गुना में लिखना है, पावर को गुना में लिखना है। इस वेरिएबल के पावर जितना रहेगा उसमें से 1 घटाना है। और तीसरा स्टेप क्या हो गया, जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ये कट के तो 1 आएगा ही, ठीक है, लेकिन इसको लिखने की आदत डालेंगे, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आगे मदद मिलेगा। तो क्या हो गया, 2x टू द पावर 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट किए तो 1 हो गया, यानी 2x हो जाएगा। अब ज़रा देखिए, तो अगर हम बोले कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ, यहाँ पर क्या हो गया, देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो देखेंगे y इज इक्वल टू वेरिएबल के पावर n स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर को गुना में लिखेंगे। पावर क्या है, हाफ है, इसको गुना में लिख दिए। पावर जितना रहेगा उसमें से 1 घटा लेंगे, यानी x के पावर 1/2 माइनस 1। जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। और x के पावर हाफ में से 1 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 2 1 माइनस 2, ये तो 1 हो गया, ये माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। इसको आप इस तरह से लिख भी सकते हैं, x के पावर माइनस हाफ है ऊपर में, तो हम नीचे में लिख सकते हैं x के पावर प्लस हाफ। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, x के पावर हाफ के मतलब हो गया अंडर रूट x। ए भी आंसर हो सकता है या ए भी आंसर हो सकता है। इसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम कहें y इज इक्वल टू अंडर रूट x, तो जो हम लोग अभी स्टैंडर्ड फॉर्म 1 पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, y इज इक्वल टू वेरिएबल के पावर n। तो पहले हम देखेंगे कि y इज इक्वल टू वेरिएबल के पावर n के फॉर्म में है, नहीं है तो किसी भी हालत में लाएंगे, उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अंडर रूट को हम हटा देंगे। रूट को हटाने का मतलब क्या है, इसका पावर हाफ कर देंगे। हाफ करेंगे तो देखिए, तो y इज इक्वल टू वेरिएबल के पावर n के फॉर्म में आ गया। अब जो इसका रूल है उसके अनुसार से हम इसको बना सकते हैं। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन यही था, ऐसा ही बना सकते हैं। पावर को गुना में लिखेंगे, पावर जितना रहेगा उसमें से 1 घटाएंगे, और जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसके रिस्पेक्ट में कर देंगे। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं, या इसको नीचे भी लाएंगे, इसको अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। पिछला क्वेश्चन जैसा है वैसा ही बना सकते हैं। चलिए, अगर हम बोले कि 1/√x, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हम अभी जस्ट पढ़े हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट क्या पढ़े हैं, y इक्वल टू वेरिएबल के पावर n पढ़े हैं। क्या उस फॉर्म में है? नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे, पहले लाएंगे। कैसे लाएंगे, y इक्वल टू, पहले इसको तोड़ दीजिए, रूट को तोड़ दीजिए। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, x के पावर माइनस हाफ। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। y इक्वल टू वेरिएबल के पावर n। हम क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे, इसको पावर को गुना में लिखेंगे। पावर क्या है, माइनस हाफ है। पावर को गुना में लिख दिए, इसका पावर जो भी है
उसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। तीसरा स्टेप क्या है कि जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। 3 स्टेप याद रखना है। पहला नंबर क्या हो गया, पावर को गुना में लिखना है। दूसरा स्टेप क्या हो गया, पावर जितना भी रहेगा उसमें से एक घटाएंगे। तीसरा स्टेप क्या हो गया कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x है, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dx बटा में dx हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये -12 x के पावर, अब इसको एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये -1 और -2 -3/2 हो जाएगा। इतना भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं इसको न्यूमरेटर में ये माइनस है, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा 1/x के पावर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3/2। ये भी आंसर हो सकता है। इसको रूट में भी लिख सकते हैं, रूट में ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x के पावर 3 और हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये √x हो जाएगा, और ये 3 जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब आंसर किस रूप में है उसके अनुसार से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तभी जस्ट हम लोग एक चीज़ सीखे, y = वेरिएबल के पावर n। स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड में क्या देखेंगे, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर n। अब देखिए तो कांस्टेंट मान लीजिए 2, कांस्टेंट क्या है 2 है। चलिए 2 के यहाँ पर हम कांस्टेंट a मान लेते हैं। a क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल क्या हो गया, x हो गया, इसका पावर n है। अब हम लोग को देखना है कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर n को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए रामायण, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करेंगे dy बटा में dx। अब इसका रूल क्या है, इसका रूल है जो कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर निकाल देंगे। कांस्टेंट को क्या करेंगे, ज्यों का त्यों उसको छाप देंगे। कांस्टेंट a है, इसको बिना कुछ छेड़छाड़ किए इसको बाहर निकाल के रख देंगे, तो रख दीजिए a। अब क्या है, वेरिएबल के पावर n, वेरिएबल के पावर n का रूल क्या है, पावर को गुना में लिखना है, पावर में से एक घटाना है, और जो वेरिएबल रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तब क्या हो जाएगा, an x के पावर n-1, यही हो गया आपका। इसे आप नोट कर सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए मान लेते हैं y बराबर, कांस्टेंट के जगह पर हम 2 मान लेते हैं, और x के पावर 5 मान लेते हैं। क्या करेंगे, अब रूल क्या है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है। चलिए भाई, बिना कोई चेंजिंग बाहर निकाल दिए। अब वेरिएबल के पावर n, वेरिएबल के पावर n का रूल क्या है, पावर को गुना में लिखना है। पावर क्या है 5 है, पावर को गुना में लिख दीजिए। तीसरा स्टेप क्या है, इस वेरिएबल के पावर जितना रहेगा उसमें से एक घटा लीजिए, एक घटा दीजिए। उसके बाद जो वेरिएबल रहेगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dx बटा में dx कर दीजिए, ये तो 1 हो जाएगा। बच गया क्या, 5 2 जा 10, यानी 5 दूनी 10, x के पावर 4, यही आंसर हो जाएगा आपका।
स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड, y बराबर कांस्टेंट। पहला क्या पढ़े, वेरिएबल के पावर n, दूसरा क्या पढ़े, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर n। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे y इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए कांस्टेंट को मान लीजिए आप a, कांस्टेंट को मान लीजिए a। यहाँ पर पता चल रहा है आपको कि कौन वेरिएबल है, नहीं है। अपना मन से हम मान लेते हैं x, वेरिएबल के पावर 0, किसी के पावर 0 मतलब 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a ही रहेगा। इसलिए हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या किए, x के पावर 0 हम मान लिए। मानने से क्या पता चलेगा कि y के साथ, यह किसके साथ वेरिएबल है, ये x के साथ, यानी y x पर डिपेंड करता है, ये पता चल गया। अब इसका रूल हम लोग वही रामायण लिखेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बटा में dx। अब इसका रूल जानते हैं आप, कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है, निकाल दीजिए, पावर को गुना में लिखना है, लिख दीजिए, जो पावर रहेगा उसमें से एक घटा दीजिए, और जो वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ये कट के 1 हो जाएगा। अब ये बताइए, किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब आपको एक लाइन में याद रखना है रिजल्ट कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 0। अगर हम बोले कि y इज इक्वल टू 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो सीधे 0 लिख देना है। 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, यानी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। ये समझने के लिए हम लोग स्टेप जान गए। अभी हम लोग 3 स्टेप देख लिए, वेरिएबल के पावर n, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर n, तीसरा कांस्टेंट। अब क्या करेंगे हम लोग, सबको कंबाइन कर दीजिए, तीनों जो पढ़े हैं वो सबको कंबाइन कर दीजिए, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में क्या हो जाएगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जोड़ और घटाव का डिफरेंशिएशन। अब देख लीजिए, मान लेते हैं x के पावर 4 माइनस 2x के पावर 3 प्लस 7। अब क्या करना है इसको, इसमें जोड़ भी है घटाव भी है, या टोटल जोड़ भी हो सकता है, जोड़ घटाव दोनों भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है तो वही रामायण लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। लिख दीजिए भाई, अब क्या करेंगे, हम इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, d बटा में dx, x के पावर 4, फिर माइनस है तो माइनस d बटा में dx 2x के पावर 3, फिर प्लस d बाई dx 7। अब यहाँ पर देखिए यह किस फॉर्म में है, टॉर्च लीजिए, इसको देखिए कि ये वेरिएबल के पावर n के फॉर्म में है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर n, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड। अब ये क्या है, कांस्टेंट, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड। और तीनों का रूल जानते हैं, रख दीजिए रूल। वेरिएबल के पावर n का रूल जानते हैं, पावर को गुना में लिखना है, पावर में से एक घटाना है, और जो वेरिएबल है उसको किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए डिफरेंशिएशन। माइनस हो तो माइनस, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर n, कांस्टेंट को बाहर निकालिए,
पावर को गुना में लिखिए और पावर जितना रहेगा उसमें से 1 घटाइए और फिर इस वेरिएबल को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, तो प्लस है तो प्लस और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए ये तो 1 हो गया, ये 4x के पावर 4 में से 1 गया तो 3 2 जा 6, x के पावर 3 में से 1 गया तो 2, यही हो गया आपका। तो 4th स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग देख लिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसे नोट कर सकते थे। स्टैंडर्ड फॉर्म 5, स्टैंडर्ड फॉर्म 5 में डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, अब जरा देखिए y इज इक्वल टू यू इंटू वी, y इज इक्वल टू यू इंटू वी। अब यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि u किसके साथ वेरी कर रहा है, y v, तो ये आपको क्वेश्चन में पता रहेगा, पता चल जाएगा कि y किस पर डिपेंड कर रहा है, किसके साथ वेरिएबल है। तो अभी फिलहाल ये जान लीजिए u इज ए फंक्शन ऑफ x। अब पता चल रहा है कि ये x का फंक्शन है, v फंक्शन ऑफ x। अब इसका रूल हम लोग जान लेंगे कि कैसे इसको डिफरेंशिएट करें, वही रामायण, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसका रूल क्या है सो जानिए। किसी एक को कांस्टेंट मानकर बाहर निकाल दीजिए, किसी एक को कांस्टेंट मानकर बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर निकाल दिए, जो दूसरा बचेगा उसको डिफरेंशिएट कर देना है। दूसरा क्या बच गया, v बच गया, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब जो पहला को बाहर निकाले थे, अब क्या करेंगे, अब दूसरा को बाहर निकालेंगे। दूसरा को अब कांस्टेंट मान के बाहर निकालेंगे। तो दूसरा को कांस्टेंट मानेंगे तो पहला को क्या करेंगे, वेरिएबल मान लेंगे। तो du बटा में dx, यही हो गया आपका। पहला को कांस्टेंट मान के बाहर निकाले तो दूसरा को डिफरेंशिएट कर दिए, फिर प्लस दूसरा को कांस्टेंट मान लिए तो पहला को डिफरेंशिएट कर दिए। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन कर लीजिए, नोट कर सकते हैं। टू एक्स प्लस 3x प्लस 2, इसको मान लेंगे अपना मने मने, मान लीजिए इसको u, इसको v मान लीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसको चूंकि जगह कम है इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम ये दोनों में कोई एक को कांस्टेंट मान लीजिए। चलिए पहला को कांस्टेंट मान लिए, अपना मने मने इसको हम u मान लिए, इसको v मान लिए। जस्ट अभी रूल पढ़े हैं कि पहला को कांस्टेंट मान लीजिए। तो कांस्टेंट मानने का मतलब है ज्यों का त्यों इसको छाप देना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। यानी 2x प्लस 3 कांस्टेंट मान के छाप दिए। जब इसको कांस्टेंट माने तो इसको वेरिएबल मान लेंगे। तो क्या करेंगे, d बटा में dx 3x प्लस 2। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब पहला को कांस्टेंट माने हैं तो अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, अब दूसरा को कांस्टेंट मानेंगे। कांस्टेंट मानने का मतलब क्या है, इसको
ज्यों का त्यों छाप देना है। 3x + 2, कोई चेंजिंग नहीं करना है। जब दूसरा को कांस्टेंट माने तो पहला को क्या मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे। तो वेरिएबल मानेंगे तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे 2x + 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये कांस्टेंट है, इसको ज्यों का त्यों छाप दीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, इसको बारी बारी से d/dx करेंगे, लेकिन जगह कम है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। अब ये किसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखिए तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल के पावर n। यहाँ पर n क्या है, n 1 छुपा हुआ है, देखिए तो 1 छुपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, पावर को गुना में लिखेंगे, पावर में से 1 घटा लेंगे, और जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो dx/dx कर देंगे तो 1 हो जाएगा। प्लस ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। प्लस है तो प्लस, ये पूरा कांस्टेंट माने थे, इसको छाप दीजिए। फिर उसी तरह से कांस्टेंट इंटू वेरिएबल के पावर n, अपना मन से ये 1 मान सकते हैं आप, छुपा हुआ रहता है। तो कांस्टेंट को बाहर निकालिए, पावर को गुना में लिखिए, पावर में से 1 घटा लीजिए, और जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो dx/dx कर सकते हैं, 1 हो जाएगा वैल्यू। प्लस ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, 0 कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, 2x + 3, 3 × 1 = 3, x के पावर 1 में से 1 घट गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी के पावर 0 मतलब 1, यानी 3 × 1 तो 3 हो जाएगा। ये x के पावर 0, किसी के पावर 0 मतलब 1, 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, इसको गुना कर दीजिए आप। 3 × 2 = 6x, 3 × 9, 2 × 3 = 6x, 2 × 2 = 4। इतना भी आंसर कर सकते हैं, या जो ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार से इसको हम चेंज कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट